क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर मैं बोलूं कि अभी तक हमारे पास समकोण त्रिभुज था, आगे आपके समकोण त्रिभुज ही पढ़ने वाले हो, उसका एक पार्ट मैं पढ़ा देता हूं। समकोण क्या होता है, ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। अगर मुझसे बोला जाए तो एक रिलेशन बचपन से पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यहां तक तो सर हमने पढ़ रखा है, ये तो कई बार पढ़ रखा है, ये आता है मुझे। अगर मुझसे कोई क्षेत्रफल निकालने पड़े कि एरिया बताओ, एरिया बड़े आसानी से बता दूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट पी इंटू बी। ठीक, बोलोगे हाँ सर ये भी ठीक है। अब यहां पर जब आइसोस्केलस का बात होगा तो आइसोस्केलस के केस में क्या होगा ना कि P बराबर हो जाएगा B के, P बराबर हो जाएगा B के, यानी कि जब ये हमारे ट्रायंगल बनेगा तो इसके दो भुजा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर बोल दूं कि मेरा x है तो ये भी मेरा x हो जाएगा। अब जब मैं यहां से निकालूंगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2x। ठीक, बोलोगे हाँ सर। एरिया पूछा जाएगा, एरिया साफ साफ लिख दोगे 1/2 एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। पेरीमीटर पूछा जाएगा, पेरीमीटर बोल दोगे सर x प्लस रूट 2x, 2x प्लस रूट 2x। बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है, बस छोटी सी बदलाव आती है। आपको ऑलरेडी मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में बात पढ़ा रखा है कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बने तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री हो जाता है और ये 90 हो जाता है। इसके केस में आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये रूट 2 यूनिट है। यहाँ पर बस वही एक्स एक्स लिखा गया है, एक्स एक्स काट भी सकते हो, तो एक एक रूट 2 के रेशियो में होता है। ये बात तो हमने पढ़ा रखा है कि जो आपके 45 45 90 का ट्रायंगल होता है उसके परपेंडिकुलर, उसके बेस और उसके हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है 1:1:2 रूट 2 में होता है। अगर ये सारी बातें आपको याद है तो आप सवालों को ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। कैसे चुटकी बजा के, देखो बोला गया है कि CDS 2022 का सवाल है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4 × 2 + √2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 × 2 + √2। अब मुझे मान लो कि नहीं पता है, अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका साइड x होगा, इसका साइड x होगा और ये √2x होगा। तो अब जोड़ दोगे सर x + x 2x प्लस और √2x बराबर किसके होगा 4 × 2 + √2। अगर x कॉमन कर दूं तो x कॉमन हो गया 2 + √2 बराबर 4 × 2 + √2, कट गया x की वैल्यू 4। वैसे आपके पास इतनी समझदारी होनी चाहिए कि साफ साफ देख के बोल सकते थे कि सर 4 + 4 + 4 √2 है, तो ये आपका बेस और हाइट, ये आपके बेस और परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। 4 दूना 8 बनता है तो 4 + 4 4 √2। इतना आपके पास दिमाग खुला होना चाहिए, इतना बेसिक आप लिखते चलोगे तो नहीं होगा। ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। आप सीधा बोलोगे सर P भी 4 है, B भी 4 है, तो 1/2 4 × 4, एरिया जो होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ऑप्शन है। बच्चे अब ये बैच हम लोग डिसकंटिन्यू कर दिए, जितने बच्चे इनरोल कर चुके हैं वही बच्चे को पढ़ाया जाएगा, नए बच्चे इसमें इनरोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन लाइव विथ अस ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है। बोला गया है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो 1/2 x × x होगा बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 16 दूना 32, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 √2। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इसका विकर्ण हाइपोटेनस क्या है। हाइपोटेनस क्या होता है √2x, √2x 4 दूना 8। अब इस बात का ध्यान देना होगा कि देखो सारे के सारे उत्तर मीटर में है, तो आप आंसर मीटर में टिक करोगे, जल्दीबाजी में आके सेंटीमीटर में नहीं टिक कर देना, ऑप्शन बी गलत है। इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल द पेरीमीटर इज 30 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्या करेंगे 1/2 x × x बराबर क्या हो जाएगा 30, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 30 दूना 60। अच्छा यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया था, हमने गलती कर दी है, यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया था, मुझे पूछा गया है 1/2 x × x की वैल्यू बताओ, और मुझे दिया क्या गया है पेरीमीटर, यानी कि x + x + √2x, यानी कि 2x + √2x की वैल्यू दी गई है 30। मैं अगर x की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा 30/2 √2, ये x की वैल्यू हो जाएगी 30/2 + √2।
मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है कि एरिया बताइए। तो मुझे 1/2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो लिख दो 1/2 30/2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। हमने करा 1/2 30 का स्क्वायर 900, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 दूना 4 रूट 2, 2 चौको क्या 2 पचे 10 450। अगर मैं आगे लिखूँ 450 बटे, अगर इसमें से भी 2 कॉमन कर दूँ, 2 कॉमन करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 3 6 3 प्लस 2 रूट 2, ये हो जाएगा 225। ऊपर नीचे 3 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 से गुणा कर दो, 225 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, 225 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। अभी रूट 2 क्या होता है 1.4 होता है, तो 2 इंटू 1.4 क्या होगा 2.8 होगा, तो 225 इंटू 0.2। अगर आप और क्लोजेस जाना चाहते हो तो 3 माइनस 2 रूट 2, 2 इंटू 1.414 कर लो, या 4 1 ही रख लो, हटाओ, तो 2 एकम 2 2 चौको 8 2.182 हो गया। तो फिर आप माइनस करोगे तो 0.18 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, थोड़ा सा और क्लोजर हो जाओगे। गुणा कर दो 18 बचे 90 की 0, 9 बचा 18 दूना 36 9 45 की 5, 4 बचा 8 दूना 36 और 4 40, लगभग 40 के आसपास, ऑप्शन डी। यानी कि आपसे क्लोजर में पूछा गया है अनुमानित लगभग 40 के आसपास। राइट एंगल ट्रायंगल यहां से हम लोग प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जनरली पढ़ाया करता था, लेकिन अभी क्या है कि आपके थोड़े से अलग कर दिया था, 4 ही 5 सवाल था इसीलिए। ये P है, ये B है, ये H है। तो एक आपका थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एरिया जो होता है 1/2 P इंटू बी होता है, ये एरिया होता है। और आप सभी को पता है कि जो पेरीमीटर होता है मेरे लाल, जो पेरीमीटर होता है वो P प्लस बी प्लस एच होता है। बहुत बेसिक सा बात है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ध्यान दो, एक सवाल है आपके सामने। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बताया था, याद है क्या? एक और बात बताया था, कितने लोगों को याद है? जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उन्हें याद है होगा। एरिया ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज डिविजिबल बाई 6। कितने लोग याद है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो 6 से कटता ही कटता है, डिविजिबल बाई 6। अब इस बात का ध्यान रहे कि वो ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड ऑन ट्रिपलेट होना चाहिए, बेस्ड ऑन ट्रिपलेट। आपके दुनिया में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालोगे बच्चे, दुनिया में यूनिवर्स में कोई भी समकोण त्रिभुज का जब आप क्षेत्रफल निकालोगे, तो वो जो क्षेत्रफल होता है हमेशा 6 से कटता है। इस कंसेप्ट को अगर आपको पता है तो रेलवे के इस साल के सारे सवाल को बिना पेन उठा कर दोगे। मुझे पता है कि आपकी जितनी किताबें भारत की, उस किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, आप सारी किताबें अपनी खंगाल लेना, जितनी भी किताबें आपके पास पढ़ी होगी और आज तक जहां भी पढ़े होंगे। बस ये कंसेप्ट अगर आपको आता तो इस साल के एनटीपीसी के, एएलपी के, टेक्नीशियन के हर शिफ्ट में जो एक सवाल आए थे ना, बिना पेन उठा कर लोगे, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। अगर मैं आपको दिखाऊं पहला सवाल, अब जो आसान है उसकी वैल्यू क्या है? बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 9 12 15। अब इसमें क्या ही 6 का मल्टीपल देखोगे, सब सारे के सारे ऑप्शन दे दिया, इजी भी है। जो कठिन सवाल है इसकी वैल्यू वहां पे पता चलेगी। 9 6 54, आप 9 का भी मल्टीपल देख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी कि आपका 9 और 12 है तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, ऑप्शन सी। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं जो बड़े बड़े सवाल आए थे, जैसे 28 45 53। त्रिभुज की भुजाएं 28 45 53 है तो एरिया क्या होगा? अब देखो एरिया आप 28 गुणे 45 करोगे, 9 का भी मल्टीपल देख सकते हो और 6 का भी मल्टीपल देख सकते हो। चेक करो, 6 5 11 8 17, 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 6 12 5 17, 6 6 12 4 16। इसके अलावा आप 6 का मल्टीपल भी देखोगे तो देखना आपके तब भी आसान हो जाएगा। 6 का मल्टीपल क्या होता है? सर जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है वो संख्या 6 का मल्टीपल होती है। 2 से कटने का रूल क्या है? सर यूनिट डिजिट 2 से कटना चाहिए। 3 से कटने का रूल क्या है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब देखो क्या यूनिट डिजिट 2 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या आंसर नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 2 से कट रहा है, यूनिट डिजिट 2 से कट रहा है, यूनिट डिजिट 2 से कट रहा है, यानी कि ए बी डी में से कोई आंसर होगा। 3 का मल्टीपल देखते हैं, 8 5 13। सर 3 का मल्टीपल नहीं है। देखो
6 कट गया 3 से, 6 कट गया 3 से, ये 4 बच गया, 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि भी आंसर नहीं होगा। 6 कट गया 3 से, 3 कट गया 3 से, ये संख्या 3 का मल्टीपल भी है, 2 का मल्टीपल भी है, तो ये ओनली ऑप्शन है जो 6 का मल्टीपल है। बिना पेन उठाए खटाखट से आंसर टिक कर सकते थे। इसको करो, मल्टीपल देखो टिक करो, मल्टीपल देखो टिक करो। यहां पर तो आप कई तरीके लगा सकते हो, कई। सर 65 72 97 एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, जो भी आंसर आएगा 6 का मल्टीपल आएगा। 6 का मल्टीपल होगा तो कभी भी वो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, ये संख्या 2 से नहीं कट सकती है, ये संख्या भी 2 से नहीं कट सकती है, ये और ये में से कोई आंसर होगा। चेक करो, 3 से कटता है, 3 कट गया, 7 2 9 कट गया। सर ये संख्या 3 से नहीं कटता, 2 से तो कटता है लेकिन 3 से नहीं कटता, आंसर नहीं होगा। अब 3 आंसर नहीं होंगे तो ऑप्शन ए आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 6 का मल्टीपल देखना था, ऑप्शन ए आंसर। सिर्फ और सिर्फ आपको 6 का मल्टीपल देखना था और ऑप्शन ए आंसर। कितना सेकंड लगेगा? अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो बोलोगे सर 65 और 72, आंसर 9 का मल्टीपल चेक करते एक ही था। 65 है, 13 का मल्टीपल चेक करोगे एक ही है। पेन नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपको लिख के बनाना है तो ऐसे लिखोगे 1/2 65 इंटू 72। इसे करो। 39 80 89 ट्रिपलेट होता है, अभी भी पढ़ रहे थे, नहीं पता है वो ट्रिपलेट, सिर्फ इतना पता है समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया बताना है। 6 का मल्टीपल आएगा, 6 का मल्टीपल आएगा, सारी संख्या 2 से कटती है। चेक करो 3 से कौन कटता है? 6 2 8 1 9, ये 3 से कटता है। 6 5 11 1 12, ये भी 3 से कटता है। 5 2 7, ये 3 से नहीं कटता। 5 6 11 1 12। एग्जामिनर कमीना है, फंसा दिया आपको, एग्जामिनर कमीना है, आपको फंसा दिया, फंसा दिया ना। अब निकलते कैसे हैं देखो, मुझे पता है हाइपोटेनस 89 है, एक भुजा क्या है 39, यानी कि 1/2 39 इंटू एक और भुजा हो गया 80 होगा, लेकिन मान लेते हैं नहीं पता है। आंसर 13 का मल्टीपल आएगा। 13 एकम 13, 3 बजा 13 दूना 26 नहीं कट रहा है, 13 9 117 नहीं कट रहा है, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है भाई, 6 का मल्टीपल इस बार फेल हो गया, 13 का मल्टीपल लग गया। इतना तो बुद्धि है ही आपके पास कि लगा लोगे, ऐसा तो नहीं एकदम मंद बुद्धि हो, हमसे पढ़ रहे हो। बताओ